इस बीच आ रही है निकिता हत्याकांड में से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें बड़ी खबर, क्योंकि बहस पूरी हो चुकी थी। निकिता हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। जो जानकारी फिलहाल मिल पाई, दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें आपको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया, उम्र कैद की सजा, क्योंकि लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। या तो फांसी होगी या फिर उम्र कैद होगी। तो उम्र कैद की सजा यहाँ पर दोनों ही आरोपियों को सुनाई गई है। दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना जो है वो भी लगाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो बता दें दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट का फैसला यहां पर आ चुका है। दोनों ही दोषी जिन्हें ठहरा दिया गया था और भविष्य त्यागी से भी हम लगातार संपर्क करेंगे। इस खबर पर भी लगातार हम इस बार आगे बात करेंगे। और पूजा हमारे साथ, पूजा संवाददाता इस बीच जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, अटकलें लग रही थी, फांसी हो सकती है या फिर उम्र कैद की सजा सुना दी गई है दोनों ही दोषियों को? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए निकिता हत्याकांड एक ऐतिहासिक मामला रहा है और इसमें अब जो दोनों आरोपी हैं रेहान और तौसीफ, उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। हालांकि जो निकिता के परिजन हैं, जो बाकी लोग हैं जो इस हत्याकांड से अपना जुड़ाव महसूस कर रहे थे, फांसी की मांग कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी इस उम्मीद को जो है ठेस जरूर पहुंची है, क्योंकि इस तरह के जो मामले होते हैं, जिस तरह की धाराएं लगी है तौसीफ पर, रेहान पर, तो उसमें कम से कम सजा उम्र कैद बनती है और अधिक से अधिक फांसी होती है। तो ऐसे में उन फांसी की जो मांग कर रहे थे, निराशा जरूर हाथ लगी है। लेकिन जो परिजन है, हालांकि मांग कर रहे थे कि फांसी की सजा हो, लेकिन उम्र कैद की सजा हुई है। तमाम जो है महिला संगठन वहां पर मौजूद है, जो निकिता के परिजनों को सपोर्ट करने, महिला शक्ति को सपोर्ट करने वहां पर पहुंचे हैं। 3:30 बजे फैसला सुनाया जाना था, लेकिन आधे घंटे डिले कर दिया गया इस फैसले को। जो ऐदल सिंह थे, जो निकिता के मामा भी हैं और पैरवी कर रहे थे सरकार वकील के साथ, वो भी वहां पर मौजूद रहे और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो जिला सत्र न्यायाधीश है सरताज बसवाना, उन्होंने ये फैसला सुनाया है और नजीर के तौर पर इस फैसले को लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सरेआम निकिता हत्याकांड को अंजाम दिया गया, देखिए बहुत कुछ ऐतिहासिक रहा है इस पूरे मामले में। 10 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी, लगभग 11 दिन में जो है चार्जशीट दाखिल कर दी गई, वो भी लगभग 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। 75 से ज्यादा गवाह जो थे वो बनाए गए थे, जिसमें से 55 गवाहों की गवाही पेश की गई। तो तमाम ये ऐसे पहलू हैं जो अपने आप में एक कानूनी व्यवस्था की यदि बात करें तो ये अपने आप में एक इतिहास रचते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे मानसिक विक्षिप्तता वाले लोग जो किसी को भी मौत के घाट उतारने से पहले एक बात नहीं सोचते, वो जरूर आगे इस तरह के अपराध करने से पहले जरूर सोचेंगे, इस अंजाम को याद रखेंगे कि कितनी ही दलीलें दी गई थी। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि उम्र को ध्यान में रखते हुए सजा में रियायत दी जाए। जिस तरह से कोरोना को ढाल बनाने की कोशिश की गई, साथ ही जो बैकग्राउंड है तौसीफ और रेहान का, कि किसी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा है, उसको ध्यान में रखा जाए। और साथ ही देखिए एक बार हास्यास्पद पहलू भी। चलिए पूजा के पास दोबारा संपर्क यहाँ पर करेंगे और जो जानकारी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पूजा हमें दे रही थी, उस पर भी चर्चा करते हैं। भविष्य त्यागी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। भविष्य, जिस बात का जिक्र पूजा यहाँ पर कर रही थी कि जो धाराएं इन दोनों दोषियों पर लगी थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो फांसी और कम से कम उम्र कैद थी। आखिर क्या ऐसे कारण यहाँ पर रहे होंगे जो इस तरीके का फैसला आया, जबकि सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि इन दोनों ही दोषियों को, जिन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, उन्हें फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अंजलि, क्योंकि लगातार जो पीड़िता के जो निकिता के परिजन हैं वो भी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों ही जो दोषी थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई, 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अब देखना ये होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि परिजन इस पर, जो निकिता के परिजन हैं, उनका क्या रुख होगा, क्योंकि देखिए अभी दोनों ही पक्षों के पास अभी विकल्प हैं, कानूनी विकल्प बचे हुए हैं। जो अब कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ
जो पीड़ित पक्ष है वो भी क्योंकि अगर वो सजा या यूं कहें कि कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो अग्रिम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, अपर कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हाई कोर्ट का वो रुख कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भी बात है क्योंकि अभी आरोपी जो दोषी पक्ष है उसके पास भी कानूनी विकल्प बचे हुए हैं, तो सबसे अहम बात यही होगी जानना क्योंकि अभी क्या दोनों पक्षों का रुख रहेगा। क्योंकि देखिए एक बड़ा फैसला तो इसको कहा जाएगा क्योंकि जितना तेजी के साथ क्योंकि हरियाणा की कानून व्यवस्था को चैलेंज करती ये वारदात थी और उसके बाद एक चुनौती सरकार के लिए भी थी कि इस मामले में जल्द से जल्द फैसला आए। सरकार भी इसी सक्रियता से काम कर रही थी क्योंकि इस मामले के तुरंत बाद ही इस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझते हुए सरकार ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रांसफर किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए इसकी स्वीकृति दी। उसके बाद जब ये 5 महीने लगभग ये केस चला, 150 दिनों में फैसला आ गया कोर्ट का और एक ये लगा कि जल्द से जल्द जो निकिता है उसको अब ये न्याय मिला है। लेकिन अब क्या संतुष्ट होते हैं परिजन और आरोपी जो दोषी पक्ष है वो क्या कोर्ट का रुख करेगा, इन तमाम सवालों पर नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर तौर पर पूजा भी एक बात का यहाँ पर जिक्र कर रही थी, पूजा वो समझना चाहेंगे, आपने जिक्र किया है कि जो दलीलें दी गई थी उनमें एक हास्यास्पद भी एक दलील थी, वो क्या थी? जी बिल्कुल अंजलि, ये हास्यास्पद दलील ये थी कि जो आरोपी पक्ष है वो गरीब है, जबकि इस कोर्ट में बार बार ये पक्ष रखा गया कि राजनीतिक रसूख रखता है। और ये बहुत चर्चा का विषय भी बना रहा कि एक बड़े राजनीतिक घराने से जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है तौसीफ, वो लगभग 50 साल से राजनीति उनका परिवार करता आया है। और इस बात को जो निकिता के पिता थे मूलचंद, उन्होंने भी इस बात को कहा कि उन्हें भी गले नहीं उतरा और कहीं ना कहीं जो जज थे उन्हें भी गले नहीं उतरा जिस तरह से, क्योंकि वो भी सारे पहलुओं को बहुत बारीकी से जज स्वयं नोट कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर पहलू को बारीकी से देखा गया। लेकिन अंजलि, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट के बाहर कोर्ट में जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, बाहर जितने लोग वहां पर मौजूद थे निकिता के समर्थन में, उसको न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार के समर्थन में आए थे। और खासकर महिला शक्ति, एक तो वो इस बात से थोड़ा सा निराश नजर आ रहे थे, जो तीसरा आरोपी था अजरुद्दीन, उसको बरी कर दिया गया। कहीं ना कहीं उनका कहना था कि इससे जो है ये सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है, क्योंकि एक हथियार उपलब्ध कराना भी एक तरह का जुर्म है और उसमें बरी कर देना। और पुलिस क्यों नहीं उस मामले में सबूत पेश कर पाई, जबकि तथ्यों से उजागर हुआ कि वो हथियार जो है वो मुख्य आरोपी को उपलब्ध कराया गया था। तो लोगों के गले नहीं उतर रहा है कि किस तरह से बरी कर दिया गया। और साथ ही कुछ महिलाओं ने यह भी बात कही है कि इस तरह की कोई नजीर पेश की जाए। कुछ लोग फांसी के पक्ष में नहीं थे, वे चाहते थे कि फांसी एक हल नहीं है, एक ही पल में किसी को मौत दे देना, जबकि इस तरह का जघन्य अपराध करने वाले को कोई ऐसी सजा दी जाए जिससे वो उसे हर वक्त उस अपने कृत्य का जो है पछतावा हो। तो ऐसे में तमाम पहलू थे। हालांकि उम्र कैद दी गई है रेहान और तौसीफ को, निराशा जरूर परिजनों को साथ हाथ लगी है, लेकिन जिस तरह से निकिता के परिजन, उनके पिता बार बार कह रहे थे कि न्याय प्रणाली में उन्हें विश्वास है और जो भी निर्णय जो न्यायालय देगा उन्हें मंजूर होगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अब फांसी की मांग कर रहे थे, उम्र कैद की सजा कोर्ट ने उन्हें दी है, तो इस पर वे क्या प्रतिक्रिया जो है व्यक्त करते हैं अपनी। जाहिर तौर पर पूजा, और लगातार हमारे साथ भविष्य त्यागी भी बने हुए हैं। भविष्य, अब फिलहाल क्या विकल्प यहाँ पर रहता है, आगे की तस्वीर किस तरीके की रह सकती है, क्योंकि परिवार जो कि फांसी की मांग यहाँ पर कर रहा था, फांसी नहीं हुई, उम्र कैद यहाँ पर हुई है, दलीलें यहाँ पर दी गई हैं। परिवार जो पीड़ित परिवार है, निकिता के परिवार, उनके पास क्या विकल्प बचता है, दोषियों के पास क्या विकल्प यहाँ पर बचता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो तीसरा आरोपी जिसका जिक्र, जिसे बरी कर दिया गया, जिसने हाथ जो हथियार थे वो प्रोवाइड करवाए थे, वो भी अमून बराबर का वहां पर दोषी था। तो इन सबको लेकर अभी आगे क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है? देखिए अंजलि, जो पूजा बता रही थी काफी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस तरह से एक निराशा रही, क्योंकि तीसरा आरोपी जो था अजरुद्दीन, उसको इसलिए बरी कर दिया कोर्ट ने क्योंकि जो आरोप उस पर लग रहे थे वो साबित कोर्ट में नहीं हो पाए। और अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या ऐसे कारण रहे कि पुलिस उन आरोपों को कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। और देखिए, पुलिस की भूमिका पर लगातार हरियाणा में कई सवाल खड़े होते आए हैं, चाहे शराब तस्करी के मामले हों, चाहे किसी और मामले को लेकर पुलिस कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रही है। अब ऐसे में अब देखिए, जैसा मैंने
पहले बताया कि दोनों ही पक्षों के पास फिलहाल अग्रिम कोर्ट यानी अपर बिल्कुल। कोर्ट में जाने का अभी ऑप्शन फिलहाल बचा हुआ है, विकल्प बचा हुआ है। तो ऐसे में एक तरफ जहां थोड़ी असंतुष्टि परिजनों में इस बात की भी है, क्योंकि वो लगातार क्योंकि संवेदनाएं देखिए परिजनों की होती है अपनी बेटी के लिए, और वो दर्द कम नहीं हो सकता। जो एक अपनी बेटी को खोने का दर्द है वो उन परिजनों का कम नहीं हो सकता किसी भी सजा से। लेकिन उसकी उन संवेदनाओं को, उन जो पीड़ा उनकी है उनको देखते हुए वो डेथ पेनल्टी की मांग जरूर कर रहे थे। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी तमाम पहलुओं को समझते हुए जो है ये फैसला सुनाया है। लेकिन अब जो एक असंतुष्टि परिजनों के बीच आई है कि वो तीसरा आरोपी जिसने हथियार मुहैया कराए थे, आखिर उसको क्यों बरी कर दिया गया, या फिर उन पर री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, एक बार फिर से सुनवाई होने की जरूरत है। तो क्या वो रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, माफ कीजिएगा हाई कोर्ट का, या फिर सुप्रीम कोर्ट का, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर देखिए उम्र कैद की सजा जो है दोषियों को हुई है, दोनों दोषियों को, तो उनकी तरफ से भी अग्रिम कोर्ट का रुख किया जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल सवाल बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, फिलहाल अभी एक बयान सुनाते हैं। आपको सुनाएंगे बयान, जो वकील साहब हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं उस बारे में भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। पूजा के पास आपको लिए चलते हैं। पूजा, क्योंकि जो मामले, जो जिन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे इन दोनों ही दोषियों पर, आपने जिक्र इसका किया कि ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो फांसी है और कम से कम में उम्र कैद। लेकिन आखिरकार क्या ये दलीलें थी जो महत्वपूर्ण रही जिसकी वजह से इन्हें कम से कम सजा जो है वो उम्र कैद की हो पाई, फांसी नहीं? देखिए, जो दलीय बचाव पक्ष की ओर से दी गई थी वो ये थी कि इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, और जो पूरा सिनेरियो जिस तरह से बताया गया कि कोर्ट में या जेल में जो आरोपी हैं दोनों, उन्होंने पुलिस के साथ हर संभव सहयोग किया है और किसी भी तरह से किसी व्यवहार को लेकर उनके कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। इसके अलावा कोरोना का हवाला दिया गया, जैसे हमने बताया गरीब परिवार बताया गया, तो तमाम उम्र की एक बात कही गई कि उम्र को देखते हुए थोड़ी उन्हें रियायत दी जाए। लेकिन अंजलि, मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से निकिता के पिता ने यह बात कही थी कि पिछले 5 महीनों से लगातार 3 महीने 22 दिन ये मामला चला है, सुनवाई हुई है, और उस दौरान कितने ही सामाजिक राजनीतिक दबाव प्रलोभन उनके ऊपर आए हैं। और एक वक्त कई बार बल्कि ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब उन्हें ये न्याय के लिए लड़ाई छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जो बाकी परिजन थे उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और आखिरकार उन्होंने यह निर्णय लिया कि क्योंकि निकिता वीरांगना है और वीरांगनाओं के साथ सौदे नहीं हुआ करते, उनको सम्मान दिया जाता है और निकिता का सम्मान रहेगा कि उसको न्याय मिले। तो उसी न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे थे। और जिस तरह से आगे अपर कोर्ट में आपने बात कही कि अपर कोर्ट में क्या जा सकते हैं दोनों में से कोई पक्ष, तो देखिए अगर हम बचाव पक्ष की बात करते हैं तो अजरू जो तीसरा आरोपी था उसको कोर्ट ने बरी कर दिया है। और बात की जाए तौसीफ और रेहान की, तो जो धाराएं लगी हैं उसमें कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा हो सकती है। तो जो कम से कम सजा है वो उन आरोपियों को मिल गई है। तो बचाव पक्ष की ओर से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। वहीं जो निकिता के परिजन है, हालांकि पहले जब अजरुद्दीन बरी हुआ तो वे इस बात को कह चुके हैं कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि हर पहलू को कोर्ट ने समझा है और उन्होंने इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं जताया। और वहीं उम्र कैद की बात है तो जितने 5 महीने से तिल तिल करके वो इस पूरे मामले से मानसिक दबाव झेल रहे हैं, कई तरह के दबाव झेल रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे भी ये तस्वीर नहीं दिखाई दे रही कि वो अपर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन लोगों में जरूर निराशा है, देश के लोगों में निराशा है कि ऐसे आरोपियों को, दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी। और यही उम्मीद थी, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में उम्मीद जो है वो पूरी तो ना हो सकी। भविष्य भी लगातार हमारे साथ है। भविष्य, याद होगा आपको वो मंजर, निर्भया हत्याकांड, इतनी लंबी लड़ाई चली, उसके बाद आखिरकार कोरोना काल से पहले ही साल की शुरुआत जब यहाँ पर हुई उस दौरान फांसी वहां पर दी गई। साल की शुरुआत थी, एक नजीर पेश हुई थी। साल का अंत आते आते निकिता हत्याकांड का ये मामला, और अब ये साल की शुरुआत 2021 की शुरुआत। लेकिन एक टीस है मन में हर किसी में, खासकर महिलाओं में, कि देखिए, और निकिता पक्ष के जो वकील हैं निकिता हत्याकांड में, उनके वकील क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।
चलिए, लगता है तकनीकी कार्डों की वजह से शायद जो आवाज है वो नहीं सुन पा रहे हैं। बयान आपको सुनाएंगे। भविष्य त्यागी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। निर्भया हत्याकांड के बाद दोषियों को सजाए मौत हुई और साल 2020 का वो समय था, शुरुआत थी जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। साल का अंत हुआ, निकिता हत्याकांड हुआ और 2021 के साल की शुरुआत। लेकिन ये फैसला शायद से नीचे नहीं उतर रहा है, खासकर परिवार के लिए। देखिए अंजलि, इसको बड़ी ही बारीकी से समझना होगा और क्योंकि देखिए एक सभ्य समाज में जब इस तरह की वारदातें होती हैं, खास करके महिलाओं के प्रति जब इस तरह की वारदातें होती हैं, तो जाहिर तौर पर सबकी संवेदनाएं सामने आती हैं, सबको पीड़ा होती है और जो परिजनों की पीड़ा है वो सबसे अलग है, वो सबसे ऊपर है, उनकी पीड़ा को कम नहीं किया जा सकता। तो जाहिर तौर पर ऐसे में डेथ पेनल्टी जैसे जो सजा है उनकी मांग जरूर होती है। लेकिन जो आज अगर इस पूरे मसले को बड़े सिनेरियो में समझा जाए तो जो आज फैसला दिया गया है ये अपने आप में नजीर इसलिए है क्योंकि देखिए आए दिन केवल हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कुछ दिन पहले की बात करें तो गुजरात के जैतलसर में एक 16 साल की सृष्टि रियाणी की हत्या कर दी। एक उसके जो कहता था कि मैं उस लड़की से प्यार वो करता था, उसने एक तरफा प्यार के चक्कर में उस लड़की की हत्या कर दी। हालांकि उस मामले को भी 4 दिन पहले राज्य सरकार की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की स्वीकृति दे दी गई है। तो जाहिर तौर पर ये एक मैसेज जरूर है, जाहिर तौर पर एक मैसेज है, बड़ा मैसेज है कि यहाँ पर फैसला भी जल्दी आया है, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ही क्यों ना आया हो। बहुत बहुत शुक्रिया भविष्य आपका और पूजा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी, इस तमाम चर्चा के लिए, इस खबर पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।